आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए। अमर की शादी की स्टेज पर वर वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी। तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख मार दी। तो अमर झेप गया था। शर्मिला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद विदाई का समय आया तो वह लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी। मैं आपकी शाली रागिनी, दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाएगा। नहीं बोलूंगा, शाली को कोई भूल सकता है, अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है, रागिनी ने हंसते हुए कहा। मैं हूं ना, तुम्हें याद करने वाला, अर्प फिक्र क्यों करती हो, कहते हुए अमर अपनी बीवी दिव्या के साथ घर से निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रागिनी अमर के बर्ताव से काफी खुश थी, उसे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अमर खुलकर उससे बात नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता, तब रागिनी झुंझला कर रह जाती। एक दिन दिव्या के कहने से अमर रागिनी को घुमाने ले गया। जब अमर रागिनी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अमर के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। रागिनी के बदन के छू जाने से अमर अंदर ही अंदर सुलग उठता है। उसकी नजर रागिनी के गदराए जिस्म पर पड़ी। अमर को अपनी तरफ घूरता देख रागिनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजाजी। यह सुनकर थोड़ा शर्माते हुए अमर बोला, तुम्हारे कट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। रागिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते, रागिनी मुस्कुराते हुए बोली। तुम क्या कह रही हो, अमर ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं, साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए, रागिनी बोली। लेकिन यह तो गलत बात होगी। नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डिगमिगाना हो तो कोई तुमसे सीखे। लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अमर की बातें सुनकर रागिनी फिर से झुंझला उठी और उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा भी नाम रागिनी नहीं। घूम फिर कर आने के बाद दिव्या ने रागिनी से पूछा, रागिनी कैसा लगा जीजा जी के साथ, यह भी कोई पूछने वाली बात है। दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो तो फिर वहां मजा आ गया। क्यों जीजा जी, खुशी से चाहते हुए रागिनी ने सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से अमर बोला, मुझे तो सच में बहुत मजा आया जीजा जी। कहते हुए रागिनी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे दिव्या नहीं देख पाए, पर अमर का दिल धड़क गया। रात के समय अमर और दिव्या अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे में रागिनी की जोरदार चीख सुनाई थी। दोनों दौड़ दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। रागिनी अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का हाल देखकर दिव्या घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ रागिनी, पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए रागिनी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए, मैं क्या करूं। आप ही कुछ कीजिए ना, मेरे पास पेट दर्द की दवा है। तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, अमर ने दिव्या से कहा है। दिव्या अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अमर ने रागिनी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। हाँ जीजाजी, रागिनी बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बंधाते हुए अमर ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या दवा लेकर आई और अपने हाथों से रागिनी को खिला दी। फिर भी वह कराह रही थी, क्योंकि रात काफी हो गई थी। इसीलिए अमर ने दिव्या से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं रागिनी की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अमर के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफी देर बाद रागिनी ने करहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिला हो। तब अमर ने सोचा कि वह उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह रागिनी से जाने की इजाजत ले ही रहा था
कि उसने अमर के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दे और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर वह बोली, इतनी भी जल्दी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसीलिए तो मैंने पेट दर्द का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द को बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ में छल किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उससे झुंझलाते हुए अमर ने कहा। और उससे अलग हो गया, तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें करते हो, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरसती हूँ, तड़पती हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही चली जाऊं यहाँ से? थोड़ा झुझलाते हुए रागिनी बोली। तुम्हारे मुंह से यह बातें नहीं अच्छी लगती रागिनी, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तो क्या हुआ? उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज रखो। कहते हुए अमर दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं दिव्या तो नहीं आ गई। लेकिन दिव्या दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकत कर सकती है। रागिनी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं होंगे, बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरी प्यास क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ दीजिए, देखिए यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप में और यह अकेलापन जानता हूँ। फिर भी तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसीलिए होश में आओ रागिनी। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर एक काम का एक समय होता है। इसीलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा, समझाते हुए अमर ने कहा। शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए, देखते नहीं कि मेरा आंगन टूट रहा है। कहते हुए रागिनी एक बार फिर से अमर से लिपट गई। अमर ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास, मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी एक हद तक ही है। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ और अपने इस जीजाजी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है, अमर ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी रागिनी अमर का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको वह बहकाने की कोशिश की है, पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर रागिनी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए अमर ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। अमर कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही दिव्य कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रागिनी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने देखते हुए दिव्या से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुंच जाएंगे ना घर? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर दिव्या सोचने लगी कि क्या ये वही कल वाली रागिनी है या कोई और। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।